अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। JFS वन ऑफ इट्स काइंड यूट्यूब चैनल के एजुकेशन बेस्ड वीडियोस के सिलसिले में मैं आज आपके सामने क्लास 7th की इंग्लिश बुक का लेसन नंबर 3 जिसका नाम है गोपाल एंड द हिल्सा फिश वो लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये लेसन जो पिक्चर बेस्ड लेसन है। अभी मोबाइल्स का ज़माना है, लेकिन मोबाइल्स जब नहीं थे तब एक बुक्स निकला करती थी जो स्टोरी हमें पिक्चर्स के जरिए बताती थी। उन बुक्स को कॉमिक बुक्स कहा जाता था। जो लोग उस एज में रहे होंगे उनको मालूम होगा कि कॉमिक बुक्स क्या होती हैं। अभी भी हैं लेकिन ऑनलाइन अवेलेबल है। इन कॉमिक बुक्स में आपको एक स्टोरी बताई जाती है बाय मींस ऑफ पिक्चर्स। NEP 2020 में भी इस चीज़ का ख्याल रखा गया है कि बच्चों में ये कॉम्पिटेंसी डेवलप हो कि वो पिक्चर्स को देखकर उनको कंप्रहेंड करके एक स्टोरी या एक पैराग्राफ जो भी है वो डेवलप कर सके। और उसी के सिलसिले में आपकी बुक मेलोडी 7 जो क्लास 7th की बुक है का एक लेसन है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। ये स्टोरी जो है मैंने जैसे आपको बताया कि ये पिक्चर बेस्ड है। आपको पिक्चर को देखना है और उसके बाद उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है, वो आपको पढ़ना है और समझना है कि ये स्टोरी हमें क्या बताती है इन पिक्चर्स के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा लेसन है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। गोपाल नाम से ही समझ लेंगे आप कि एक आदमी का नाम है, और हिल्सा फिश ये एक किस्म की मछली है, एक किस्म की फिश है। जो कहानी है वो गोपाल और हिल्सा फिश की है। क्या है इनकी कहानी, तो पढ़ते हैं। पहली जो पिक्चर है आप इसमें देख सकते हैं कि कुछ फिशरमैन जो हैं वो दरिया में या समंदर में कहीं पर भी मछली पकड़ रहे हैं, और लिखा है कि इट वाज द सीजन फॉर हिल्सा फिश, कि ये मौसम जो था, ये जो जमाना था वो हिल्सा फिश का जमाना था। यानी वो साल का वो हिस्सा जब हिल्सा फिश ज्यादा पाई जाती है। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश, जो मछली पकड़ने वाले फिशरमैन। फिशरमैन इसका प्लूरल है, फिशरमैन इसका सिंगुलर है, फिशरमैन इसका प्लूरल है। मछली पकड़ने वाले सिर्फ एक मछली के बारे में सोचते थे, वो मछली है हिल्सा फिश। तो दूसरी पिक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। मछली बेचने वाले फिश मॉन्गर्स जो मछलियां बेचते थे वो भी सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश। जैसे यहाँ पर एक मछली बेचने वाली आवाज लगा रही है, तो यहाँ पे जो निशान है इससे आप समझ जाएंगे कि ये इसने कहा है, ये बोल रही है कम बाय, आइए खरीदिए। द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे, आज हिल्सा फिश की कीमत कम है। तो लोगों को वो अपनी तरफ बुला रही है, रिझा रही है कि आप हिल्सा फिश खरीदिए। तो बढ़ते हैं पिक्चर थर्ड की तरफ। यहाँ पर लिखा है हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। जो घर वाले थे, अभी तक हमने 3 लोगों से मुलाकात की, फिशरमैन मछली पकड़ने वाले, फिश मॉन्गर्स मछली बेचने वाले, और अब हाउस होल्डर्स यानी जो मछली खरीदने वाले घर वाले, वो भी सिर्फ बात करते थे किसकी, हिल्सा फिश की। आपस में यहाँ पे 2 लोग बात कर रहे हैं। तो ये औरत जो है इस आदमी से पूछ रही है हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा, कि आपने ये हिल्सा मछली कितने में खरीदी। तो आदमी जवाब देता है यू वुडंट बिलीव इफ आई टोल्ड यू, कि आपको यकीन नहीं आएगा, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने कितने में, अगर मैं आपको बता दूं कि मैंने ये मछली कितने में खरीदी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। वहां पे एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। यहां तक कि बादशाह जो था उसके दरबार में भी उसके जो दरबारी थे वो भी सिर्फ एक ही चीज पे डिस्कशन करते थे, बात करते थे, वो हिल्सा फिश। यानी हर एक के जहन और दिमाग पर एक ही चीज छाई हुई थी, वो हिल्सा फिश। तो एक आदमी यहाँ पर दिखाया गया है, ये यहाँ पे किंग है जिससे ये आदमी बात कर रहा है। ये आदमी कह रहा है यूर मेजेस्टी, बादशाह सलामत, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट। आपको मैं क्या बताऊं, आपको देखना चाहिए था कि मैंने कितनी बड़ी हिल्सा आज पकड़ी। इट वॉज
डैश डैश डैश, यानी यहां डैश 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 का मतलब है कि इसकी बात रोकी गई, बादशाह ने इसकी बात को बीच में रोका, यानी इसको टोका। अब नेक्स्ट पिक्चर में किंग जो है गुस्से में है और वो कह रहा है स्टॉप इट, यानी वो जो जिस आदमी ने इसको कहा कि बादशाह सलामत, मैंने आज मछली पकड़ी बहुत बड़ी हिल्सा फिश, तो बादशाह ने गुस्से में उसको रोका, स्टॉप इट। आर यू फिर नेक्स्ट पिक्चर में बादशाह ही कह रहा है आर यू अ कोचियर और अ फिशरमैन, तुम मेरे दरबारी हो या एक मछली पकड़ने वाले। तो बादशाह गुस्से में उसको कह रहा है कि क्या तुम मेरे दरबारी हो या एक मछली पकड़ने वाले हो। द कोचियर फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आइज, डाउनकास्ट आइज मींस मायूस होना। तो ये जो दरबारी था ये खामोश हो गया और उदास हो गया। द किंग फेल्ट गिल्टी, गिल्टी मतलब उसको गलती का एहसास होना, फील गिल्टी गलती का एहसास होना। तो बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने कहा, अब क्योंकि एरो जो है बादशाह की तरफ है तो आप समझ जाइए कि ये बात किंग यानी बादशाह कर रहा है। आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है। आई लॉस्ट माई टेम्पर, मुझे गुस्सा आया। लॉस्ट माई टेम्पर मीन्स गुस्सा आना। इट इज द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन, ये मौसम ही हिल्सा मछलियों का है और कोई भी। फिर उसने बात को थोड़ा सा पॉज किया और अगली पिक्चर में हम देख रहे हैं कि बादशाह ही बात कर रहे हैं। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। तो बादशाह अपनी बात को आगे बढ़ाता है कि यहां तक कि गोपाल, गोपाल एक आदमी है जो अपनी चालाकी और अक्लमंदी के लिए माना जाता है। तो वो बादशाह कह रहा है कि यहां तक कि गोपाल भी किसी को इस मछली के बारे में बात करने से नहीं रोक सकता, 5 मिनट के लिए भी नहीं, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट के लिए भी नहीं रोक सकता। और गोपाल ये आदमी है जो अब बात कर रहा है, एरो इसकी तरफ है। गोपाल कह रहा है ओह आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी, बादशाह सलामत मुझे लगता है मैं कर सकता हूं कि मैं लोगों को कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए इस मछली के बारे में बात करने से रोक सकता हूं। जैसा मैंने आपको कहा कि इस मछली के बारे में बाजार में, घरों में, चौराहों पे हर जगह इसी मछली की बात हो रही थी। जो भी आदमी, यहां तक कि बादशाह के दरबारी भी सिर्फ इसी मछली के बारे में बात कर रहे थे। तो गोपाल ने कहा कि मैं रोक सकता हूं लोगों को इस मछली के बारे में बात करने से। तो बादशाह ने, अब किंग जो है उसने गोपाल को एक चैलेंज दिया। तो उसने कहा देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट, कि तुमको मैं एक चैलेंज देता हूं। उसने गोपाल से कहा आपको एक काम करना है कि एक हिल्सा मछली बाजार से खरीदनी है, बड़ी सी, और उसको महल तक ले आना है। लेकिन शर्त यह है कि ना तुम किसी से और ना कोई तुमसे इस बारे में बात करना चाहिए। इस मछली के बारे में, एक बड़ी सी मछली लेकर तुम्हें मार्केट से आना है पैलेस तक, और शर्त यह है कि कोई भी तुमसे इस बारे में बात नहीं करना चाहिए। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। तो गोपाल ने जवाब में कहा आई एक्सेप्ट, मैं तस्लीम करता हूं, मैं मानता हूं द चैलेंज, आपने जो मुझे चैलेंज दिया है बादशाह सलामत। बढ़ते हैं अगली पिक्चर की तरफ। तो कहानी आगे बढ़ती है। यहां पे लिखा है अ फ्यू डेज लेटर, यानी कुछ दिनों के बाद। अब नीचे गोपाल और एक औरत की तस्वीर है। तो ये गोपाल की वाइफ है जो से कह रही है व्हाई इज योर फेस हाफ शेवन। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि गोपाल ने अपने चेहरे को एक साइड से शेव किया है और एक साइड से अनशेवन रखा है। तो वाइफ उसकी पूछ रही है व्हाई इज योर फेस हाफ शेवन, आपने अपने आधे चेहरे को शेव क्यों किया है। गोपाल ने जवाब दिया आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश, मैं तैयारी कर रहा हूं, मुझे मार्केट जाना है, मुझे मछली खरीदनी है, जो उसको बादशाह ने कहा था। What is the matter with you? Why are you smearing yourself with ash? तो अब गोपाल ने दूसरा काम किया कि उसने अपने बदन पे, अपने चेहरे और बाकी बदन पे राख मलना शुरू किया, ऐश मलना। तो बेबी ने पूछा कि तुम्हारे साथ, तुम्हें क्या हो गया है, तुम अपने बदन पर राख क्यों मल रहे हो। आई टोल्ड यू, तो गोपाल ने थोड़ा गुस्से में कहा मैंने तुमसे कहा ना, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश, कि मैं
एक मछली खरीदने लगा हूं, मैं उसी के लिए तैयारी कर रहा हूं। अगली पिक्चर में, लिसन टू मी प्लीज, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स, व्हाट आर यू अप टू। यहां पर अब हम देख सकते हैं कि गोपाल जो है फटे पुराने कपड़े पहनकर, आदि एक साइड शेव करके, अपने चेहरे और बॉडी पर राख मल के बाजार की तरफ जा रहा है। तो पीछे से बीवी आवाज देती है, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो प्लीज, मेहरबानी करके, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स, तुम इन फटे पुराने कपड़ों में बाजार नहीं जा सकते। What are you up to? तुम करना क्या चाहते हो? How many times must I tell you, woman, I am out to buy a huge hilsa fish? तो गोपाल ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मैं बाजार जा रहा हूं एक बड़ी सी हिल्सा मछली खरीदने के लिए। तो अगली पिक्चर में हम देखते हैं कि गोपाल जो है वो जा रहा है और उसकी जो घरवाली है वो दरवाजे पे बैठी अपने आप से बात कर रही है। वो कह रही है, इट हैज हैपेंड टू हिम, ही हैज गॉन मैड, ये पूरी तरह पागल हो गया है, ये आदमी पूरी तरह पागल हो गया है। तो अगली पिक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं, गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द पैलेस। गोपाल बाजार गया, वहाँ से एक मछली खरीदी, हिल्सा मछली, और चल दिया महल की तरफ, जो कि बादशाह ने इसको चैलेंज किया था कि एक मछली खरीद कर महल तक लानी है। मदर, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक छोटा सा बच्चा है जो अपनी माँ से बात कर रहा है। मदर, लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल। तो ये बच्चा अपनी माँ से कह रहा है, माँ इस आदमी को देखो, ये कुछ अजीब नहीं है। तो लोग बातें कर रहे हैं, एक आदमी दूसरे आदमी से कह रहा है, ही मस्ट बी अ मैड मैन, ये कोई पागल होना चाहिए। तो दूसरा आदमी कहता है, हुश, खामोश, आई थिंक ही इज अ मिस्टिक, ये कोई साधु बाबा है। व्हेन गोपाल रीच्ड द कोर्ट, तो अगले पिक्चर में हम देख रहे हैं कि गोपाल महल के दरवाजे तक पहुंच गया है और दो संतरी जो हैं वो उसको रोक रहे हैं। व्हाट डू यू वांट, वो उससे पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। और गोपाल जवाब देता है, आई वांट टू सी द किंग, मुझे बादशाह से मिलना है। वांट टू सी मीन्स मिलना है। तो संतरी जवाब देता है, अगली पिक्चर में हम देख रहे हैं कि संतरी जवाब दे रहा है, यू कांट सी द किंग, कि तुम बादशाह से नहीं मिल सकते, गेट अवे विद यू, दफा हो जाए यहाँ से, चले जाए यहाँ से। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। अगली पिक्चर में गोपाल जो है वो जोर जोर से गाना और डांस करना और गाना शुरू करता है, जोर जोर से गाना गाता है। और अगली पिक्चर में हम देखते हैं कि किंग जो है अपने पैलेस में है, इनसाइड द पैलेस, यानी अपने महल के अंदर। आवाज आ रही है बाहर से गोपाल के गाने की और डांसिंग की। द मैन इज क्रेजी, ये कौन पागल है, ये बादशाह कह रहा है जोर जोर से। थ्रो हिम आउट एट वंस, इसको दफा करो, इसको निकालो यहाँ से। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। लेकिन बाहर से आवाज़ आ रही है, गोपाल कह रहा है, आई वॉन्ट टू सी द किंग, मुझे बादशाह से मिलना है, लेट मी इन, मुझे अंदर जाने दो। तो अगली पिक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो बादशाह जो है उसकी आवाज़ आ रही है, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस। यहाँ पे जो एरो है वो बादशाह की तरफ है। तो बादशाह कह रहा है कि इस आदमी, वो अपने सिपाही से कह रहा है कि इस आदमी को फौरन मेरे पास लाओ। तो सिपाही जवाब देता है, यस योर मैजेस्टी, जी बिल्कुल जनाब। गोपाल, अब अगले सीन की तरफ, अगली पिक्चर की तरफ। गोपाल वॉज बॉट बिफोर द किंग, गोपाल को बादशाह के सामने लाया जाता है और एक आदमी यहाँ पर है, वो कह रहा है इट्स गोपाल, कि ये आदमी तो गोपाल है। तो बाकी दरबारी जो हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, कि ये आदमी पागल हो गया है, यानी गोपाल पागल हो गया है। क्योंकि गोपाल का जो हुलिया था वैसा ही था, उसने एक साइड से शेव किया था, एक साइड से नहीं, अपने बदन पे ऐश लगाया था और फटे पुराने कपड़े भी पहने थे। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। तो दूसरे आदमी ने कहा कि मुझे लगता है कि ये वो अपना वो पागलों वाला मजाक कर रहा है जो इसकी आदत है। बादशाह जो है वो बात कर रहा है और गोपाल से बात कर रहा है। ऑल राइट गोपाल, चलो ठीक है गोपाल, आउट विद इट, हाँ बोलो क्या बात है। वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिक्यूलस फैशन, कि तुमने ये अजीब गरीब, रिडिक्यूलस मीन्स जिन पे हंसी आए, तो ये कपड़े क्यों पहने हैं, ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं तुमने। तो गोपाल जवाब देता है, योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, बादशाह सलामत, लगता है आप कुछ भूल गए हैं। बादशाह का जवाब है, फॉरगॉटन समथिंग, कुछ भूल गया हूँ क्या। तो गोपाल अगली पिक्चर में हम देख रहे हैं कि मछली को आगे करते हुए जवाब देता है, स्ट्रेंजली इनफ
नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश। आज कुछ अजीब बात है कि लोग मुझे देख रहे हैं, लेकिन जो मैंने इतनी बड़ी मछली लाई है उसको कोई नहीं देख रहा है। हिल्सा फिश टुडे फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस, बाजार से यहाँ तक, एंड इन द कोर्ट, और आपके दरबार में भी, नॉट अ सोल हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश। किसी ने इस मछली के बारे में बात नहीं की। और अगली पिक्चर में बादशाह को याद आया, ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। तो अब बादशाह को याद आया वो चैलेंज जो इसने गोपाल को दिया था, और बादशाह ने गोपाल से कहा, हा हा वेल गोपाल, बहुत अच्छे गोपाल, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। आज तुमने फिर वो काम कर दिखाया जो करना तकरीबन नामुमकिन था। तो इसके साथ ही ये कहानी जो है वो ख़त्म होती है। तो ये आपने देखा कि पूरी कहानी पिक्चर्स में थी, और जो सीन था उसके बारे में आपको बताया गया था, और जो फिर बातें थी वो उस आदमी की तरफ डायरेक्ट करके गोल में लिखी हुई गई थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। इस कहानी की डिटेल्ड समरी के साथ मैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।